कश्मीर न्यूज़ सर्विस पे आप ये तस्वीर देख सकते हैं। पीडीपी के उम्मीदवार फयाज मीर साहब इस वक्त पीडीपी के उम्मीदवार फयाज मीर साहब अब जो है डीसी ऑफिस बारामूला पहुंच चुके हैं। अपना फॉर्म उन्होंने यहाँ पे आज सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि तो फयाज मीर साहब बारामूला से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल पीडीपी पार्टी के उम्मीदवार। तस्वीर आप देख सकते हैं। रफीक रतन साहब इसके साथ मौजूद है, जो तर्जुमान है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नईम अख्तर साहब और फयाज मीर साहब जो कि उम्मीदवार है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कश्मीर के हवाले से। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के साथ सर और कल हमने देखा कि सज्जाद गनीलोन ने यहाँ पर जो है फार्म बना, तो ये आप जांच कर कुछ ही देर के बाद ये वहाँ से जो है आप और जैसे महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि एक खातून को इन्होंने अकेला छोड़ दिया उस मैदान में जिसमें बीजेपी का इस वक्त वार चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रहे हैं, शायद उनको ये लग रहा है कि जब से उन्होंने इस इतिहाद को तोड़ा, जो पीएजीडी बना था वो किस काज के लिए बना था वो हर एक जम्मू कश्मीर के फर्द को पता है। और जब से उनको शायद उनको कुछ दिल्ली से दबाव आया होगा या किसी और जगह से, तो उन्होंने जब कहा कि पीडीपी चौथे नंबर पे है और साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह लोग निकले, हमारी पार्टी सदर महबूबा जी का साथ दे रहे हैं जज्बे जोश के साथ, तो उमर साहब आप कुछ भी कह सकते हैं। असल में हकीकत यह है कि उमर साहब को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये इतिहाद तोड़ा, उसके पीछे क्या राज है वो उसको बताना चाहिए, बजाय इसके कि वो हमारी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए। इतिहाद तोड़ने वाला उमर साहब ही है। ये लोग हर एक चीज़ को जानते हैं। आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या किया, वो तो हर एक को पता है। मीर साहब, एक तरफ सजाद लोग हैं कपवाड़ा से, आप भी उस ज़िले से आते हैं, और इस तरफ से यहाँ से श्रीनगर से आ रहे हैं, दूसरे ज़िले से वो यहाँ पे लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। जहाँ तक सवाल है सज्जाद साहब का, बहुत ताकतवर है, उनके साथ बहुत ताकतें हैं, बड़े बड़े मतलब लीडर्स उनके साथ हैं, तंजीमें पीछे है, तो सबको पता है। बीजेपी का भी उनको सपोर्ट है, क्योंकि पहले यहाँ दीन मोहम्मद चीता साहब हमारे वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट होते थे, आज तो है नहीं। और जहाँ तक उमर साहब का, उमर साहब के पीछे भी एक बड़ा इतिहाद है, उनके साथ शिवसेना है, उनके साथ कांग्रेस है, बाकी भी बहुत सारी तंजीमें हैं, हमारे साथ अल्लाह है और यहाँ का आवाम है। सर, शिवसेना की पार्टिसिपेशन जो इलेक्शंस में, उन्होंने मनीष सैनी है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हम अब्दुल्ला को सपोर्ट करते हैं, तो आप मानते हैं कि शिवसेना एक ऐसी तंजीम है जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया है? शिवसेना ने जब से ये कहा कि हम एनसी का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको शिवसेना के बारे में थोड़ा सा 370-35 से हटाने के दिन वो एक तंजीम थी, जो पार्टी थी जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। और आज जब उमर साहब ये कह रहे हैं कि शिवसेना हमें सपोर्ट कर रही है, पहले उनसे ये सवाल करना चाहिए कि तब उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया 370 और 35 से, आज कैसे वो उनके साथ बैठे। उमर साहब का कहना है कि जब ये आर्टिकल का मामला हो उस वक्त जो है पीडीपी बीजेपी सरकार थी, यही उसके जिम्मेदार जब इनको कांग्रेस और एनसी ने उस वक्त अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। जब आर्टिकल टूटा, उमर साहब को कैसे कह रहे हैं वो, तब कहाँ सरकार थी? सरकार तो 18 में टूट गई थी, ये तो 19 में हुआ। जब उन्होंने बोला था आप बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाएं, हम आपके साथ अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले तो उमर साहब ही गए थे, वो तो राणा साहब ने खुद कहा, तो उनके ही पार्टनर ने क्लियर किया कि पहले बीजेपी के साथ कौन गया था। और इस एक मिनट में ऐड करूंगा, इस तंजीम की हिस्ट्री रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं। 47 में उन्होंने कौम को धोखा दिया है, उन्होंने 75 में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाकर धोखा दिया कौम को, उन्होंने 86-87 में जो कुछ यहाँ पर किया, जो कत्लेआम आज हो रहा है वो 87 से शुरू हुआ।
उन्होंने आज भी धोखा दिया है कौम को। जब एहतियात था, पहली बार मौका मिला था जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्टेज पर आकर अपनी ताकत को डिस्प्ले करने का, तो उन्होंने इस एहतियात को तोड़ने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आज फिर लोगों के साथ धोखा किया है। तो इस तंजीम पर न कभी भरोसा किया जा सकता है और न ही हम इस तंजीम को मजीद अब झूठ फैलाने की इजाजत देंगे। फॉर्म आपने सबमिट किया, तो क्या उम्मीदें आप रख सकते हैं पीडीपी से, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें? देखिए, जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो आज हमारे साथ नहीं है, वो आज इन्हीं पार्टियों के साथ है। उनको कहाँ से क्या दबाव आया, लेकिन जहाँ तक सवाल है, पीडीपी का जो काडर है, पीडीपी का जो वर्कर है और यहाँ का आवाम हर एक चीज़ जानता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने कि कौन सी पार्टी इस वक्त नौजवानों की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी इस वक्त जो हमारे जेलों में हज़ारों की तादाद में नौजवान हैं, कौन सी पार्टी बात कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी ताकतें इनके साथ है, उमर साहब के तो पहले भी 3 MP थे, उनके वालिद साहब भी MP रहे, अभी भी है श्रीनगर से, कुछ दिन के लिए अभी भी है। उन्होंने क्या किया पिछले 5 सालों में, मुझे लगता है कि बजाय आज उमर साहब आए, वो अकबर साहब को भी साथ में लाना चाहिए था उनको, कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया और वो लोगों को अपना वो जो उनका रिपोर्ट कार्ड था, क्या क्या काम किया, वो दिखाता। फैयाज साहब, आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप शहर गाँव कर रहे हैं। आपके बगल में बैठे रफीक रातर साहब जो हैं, इन्होंने सबसे पहला ट्वीट किया था कि इम्पोर्टेड नामंजूर का ट्वीट रफीक रातर साहब ने किया। तो तय पे इल्ज़ाम लगा कि तुह हसा करू ये गामुक शहर, तुह हसा करू उमर अब्दुल्ला वन तुह हसा आव शहर पे, यह कित है गाम के राज कर। तो रफीक रातर साहब कोर ट्वीट इम्पोर्टेड नामंजूर, अमुक जवाब दी तो यतामत सवाल कि वो इम्पोर्टेड जी सजाद साहब वन उमर साहब टूरिस्ट, यतामत बह वन कि वो दोनों श्रीनगर में रहते हैं, हमारे लिए दोनों टूरिस्ट हैं। वो कल दोनों आए श्रीनगर से यहाँ पे फार्म भरने के लिए, वो दोनों श्रीनगर से ही आए, एक सनत नगर में रहता है, एक गुफ्कार में रहता है, और दोनों वहां से आए। मैं तो यहीं से नारद से आया, हमारे लिए तो वो दोनों टूरिस्ट हैं। अब रही बात कि इम्पोर्टेड या बाकी चीजें, देखिए ये 24 आवर्स अवेलेबल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों लीडर जो है अपनी अपनी पार्टियों के प्रेसिडेंट है, सपोर्ट भी उनको बहुत सारा है, चाहे वो बीजेपी का है, आरएसएस का है, शिवसेना का है, दोनों पार्टियों का है। आप देख लीजिए कि हमारी जो पार्टी है, हमारे जितने भी लीडर्स थे, जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई को तोड़ा गया, सेम पीडीपी को यहाँ पे किया गया। लेकिन इंशाल्लाह इसका जवाब इन लीडरों को जो आज उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई सजाद साहब के साथ जुड़ गया या चाहे कोई एनसी के साथ, इंशाल्लाह इसका जवाब जो है आने वाले 20 तारीख को नॉर्थ कश्मीर का अवाम उनको देगा। फैयाज साहब, एक और बात दावा है, मरकजी सरकार का दावा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, डेवलपमेंट हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, जहाँ तक सवाल है मरकजी सरकार का, जो उन्होंने कहा कि यहाँ हालात सुधर गए हैं, मैं आपको कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अभी श्रीनगर में आए, उन्होंने कहा कि 370 और 35 से हटाने के बाद यहाँ पे खुशहाली आई है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं तो 20 तारीख को वो अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि जो हालात बने यहाँ पे, कोई पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी थी, एक टाइम ये आया था कि ये सब इकट्ठे हुए थे कि नरेंद्र मोदी जी का जो 5 अगस्त 2019 का जो उनको मेजॉरिटी मिली थी पूरे मुल्क में, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उन्होंने उठाकर हमारा 370 और 35 से हटाया, उसका जवाब आज जम्मू कश्मीर के लोग इंशाल्लाह उसको वोट से देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे नौजवान अगर मामूली किसी फेसबुक पे भी कोई कमेंट लिखता है या कुछ करता है या कभी कोई नारा देता है, उसको भी आजकल अरेस्ट करते हैं। अब लोगों को ये देखना है कि कौन सी पार्टी का किसके साथ इत्तेहाद है। हाँ, अगर यहाँ मैं आपको नॉर्थ कश्मीर की बात दूँ, अगर सजाद साहब को कोई वोट डालता है, वो सीधा नरेंद्र मोदी को जाएगा। फिर ये क्लियर है कि जो नरेंद्र मोदी का फैसला 5 अगस्त 2019 को था, वो सही था।
क्या आप मानते हो कि सज्जाद साहब बीजेपी के बदले यहाँ पे इस वक्त फाइट कर रहा है? जाहिर सी बात है, ये तो हर एक को पता है। आज यहाँ फयाज अहमद मीर कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये तो हर एक को पता है। आजकल सोशल मीडिया है, तो हर एक क्यों ये इतने लीडर, क्यों ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? तो फयाज साहब हमारे साथ कोई बड़ा लीडर तो है नहीं। हम तो देखिए, अगर आप देखोगे नॉर्थ कश्मीर में जितने भी एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स MLA थे, सबको निकाला गया। आज अगर आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो किसी को नहीं तोड़ा गया, किसी को नहीं निकाला गया, किसी पे दबाव नहीं है। वाहिद एक पार्टी है जो PDP। इंशाल्लाह हमें भरोसा है पहले अल्लाह ताला पे और यहाँ की आवाम पे, यहाँ के नौजवानों पे। वो उनको, उन लीडरों को, जिन लीडरों को उन्होंने बनाया था यहाँ के अवाम ने, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने, जिनको उन्होंने ज़मीन से आसमान पे पहुँचाया था, मुझे लगता है इंशाल्लाह आज जो उन्होंने अपना सौदा किया, चाहे वो दिल्ली में BJP के कहने पे या किसी और के कहने पे, आज उसका फैसला जो है इंशाल्लाह यहाँ का अवाम, दोनों पार्टियों को, हाँ यहाँ का यूथ आज देख रहा है। हर एक इंसान जो है वो देख रहा है कि किस पार्टी के। आज आप देख लीजिए 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों में अगर आप शुरू करोगे बीरवा से, बीरवा हो गया, बडग्राम हो गया, ये जो टंगमर्ग हो गया, पट्टन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखो, जितने भी हमारे MLAs मिनिस्टर्स जो थे उनको तोड़ा गया। आज उनको लग रहा है कि वो अवाम का, वो जो अवाम उनके साथ है, कोई साथ नहीं है। PDP का जो काडर है इंशाल्लाह यहाँ के जो मशहूर लोग हैं वो PDP। सवाल ये भी है कि आप MP थे PDP की तरफ से, तो 370 का जब हुआ आप पार्लियामेंट में थे, आपने कपड़े फाड़े, तो क्या आप जस्टिस हसनैन, अकबर लोन साहब या बाकी उनके पास गए एज कश्मीरी कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है? क्योंकि तब जाके आप हमें रिप्रेजेंट करते थे। बिल्कुल 60 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्लियामेंट में। हम यहाँ पे बोल नहीं सकते थे, इंटरनेट बंद था, सारा कुछ बंद था, आप वहाँ पे बोल सकते थे। हाँ बिल्कुल, आप वो वाजिया कर दीजिए कौम के सामने कि तब जाके आपने जो मीटिंग की थी दिल्ली में, किसके साथ आपकी मीटिंग हुई? देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप ये हसनैन मसूदी साहब से भी पूछ सकते हैं। जब हम दिल्ली में थे तो जिस दिन ये हुआ उसके बाद अगले दिन हमारी मीटिंग हुई, उसमें इंजीनियर रशीद साहब भी थे, शाह फैसल साहब थे और ये मसूदी साहब थे। तो हमारी मीटिंग हुई कि हम क्या करें। मैंने इनको कहा कि कहीं से मुझे संदेशा मिला है कि हमें रिज़ाइन करना चाहिए। तो फिर हम गए, मसूदी साहब ने कहा कि आप आइए हम बात करेंगे। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ इन्होंने कहा कि पूरी लीडरशिप बंद है, आप कैसे ये फैसला ले सकते हो। मैंने इनको उस वक्त भी कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया को हम लाएंगे, हम 4 के 4 रिज़ाइन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनका जो लीडर था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद होगा, आप तो सवाल हमसे करते हैं लेकिन उनसे ये कभी नहीं करते हैं। जब 2 तारीख को वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, उमर साहब भी और फारूक साहब भी और उनके जो MPs थे, मेरे सामने वो गए। अगर उनको पता था कि पार्लियामेंट उस वक्त चल रहा था, बजाय इसके कि उनको ये भी खदशा था कि जो यहाँ पे हर जगह हर गांव में उस वक्त फौज डाली गई थी हज़ारों की तादाद में, तो उनको वहाँ पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो आए अपने घर में बैठे, और आप लोग भी कभी उनसे ये नहीं पूछते हैं कि तब आप क्यों घर आए। अगर पार्लियामेंट चल रही थी तो उनका क्या, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, उनको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। लेकिन ये खिचड़ी तो पहले से, इसीलिए एक ही पार्टी को तोड़ा गया। बाकी लोग तो आप देख रहे हो, चाहे कल उमर साहब थे, चाहे सज्जाद साहब थे, उनके साथ बड़े बड़े लीडर थे। हमारे साथ आम लोग हैं, इंशाल्लाह गरीब लोग हैं, यहाँ का मजलूम अवाम है, फैसला तो उनको करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, ये चौथी बार था जब आपने कहा कि वो ताकतवर लोग हैं, इतनी नाउम्मीदी क्यों? ताकतवर मैं इसको नहीं कहता हूँ कि वो ताकतवर है, अवाम का ताकत नहीं है उनके साथ, उनको ताकत है BJP RSS शिवसेना का, ED और CBI। मैं आपको बताऊं कि 1987 में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे गलती की, उसका खमियाजा इस वक्त पूरा कश्मीर झेल रहा है। हजारों की तादाद में हमारे नौजवान कब्रिस्तानों में है, और आज वही हो रहा है। आज BJP यहाँ पे एक पार्टी को, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे ऊपर और हमारे वर्करों के ऊपर कैसे कैसे दबाव डाला जा रहा है। आप PDP टूटने का असर महसूस कर रहे हैं? PDP, देखिए PDP टूटी नहीं है इंशाल्लाह। जो मैं देख रहा हूँ लोगों में जोश और जज्बा जो है, ये जो इन्होंने गलतियां की, इस इत्तेहाद को तोड़ने में पहला सज्जाद साहब था, दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब है। क्योंकि आज का वोट ये सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं था, कौन मेंबर पार्लियामेंट बनेगा, इससे पहले भी बने, 50 सालों में तो बहुत सारे बने ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 45 साल बने। लेकिन आज का जो वोट था, ये हमने उस जो नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ ज्यादती की,
हमारा स्टेटहुड ले लिया, हमारा 370, हमारा आइन था, हमारा एजेंडा था अपना। आज इस वोट से जो इत्तेहाद बना था, इससे हमने उनको वो जवाब, और क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये अपना एहतजाज इस वोट से, उसके लिए जो महबूबा जी ने एक इत्तेहाद बनाया था जिसका नाम था PAGD, पता नहीं उमर साहब को क्या मजबूरी हुई। ये कुर्सी थी आपके, पिछले भी तीन MP थे, आज और 3 ले जाते, हम भी वोट उसी को डालते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।